become future stars. अध्याय 13 क्रिया विशेषण एडवर्ब। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। सुमित बहुत पढ़ता है। कछुआ धीरे चलता है। हिरन तेज दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ प्रयुक्त क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। पहले वाक्य में बहुत शब्द क्रियापद पढ़ता है की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में धीरे शब्द क्रियापद चलता है की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में तेज शब्द क्रियापद दौड़ता है की विशेषता बता रहा है। अतः बहुत, धीरे, तेज शब्द क्रिया विशेषण है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 5 प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, 6 निषेधवाचक क्रिया विशेषण। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का काल, समय ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 धैर्य हमेशा लिखता रहता है। 2 मेहमान आ जाएंगे। 3 हम कल जाएंगे। 4 मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। इन वाक्यों में हमेशा, आज, कल, प्रतिदिन शब्द क्रिया का समय बता रहे हैं। अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण जब, अब तक, अब, अभी, कब तक, परसों, सायं, निरंतर, बार बार, प्रतिमास, फिर आदि। 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 वह बाहर जा रहा है। 2 रजत नीचे बैठा है। 3 नवीन ऊपर सो रहा है। 4 यहाँ कोई नहीं है। इन वाक्यों में बाहर, नीचे, ऊपर, यहाँ शब्द क्रिया का स्थान या दिशा बता रहे हैं। अतः ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण भीतर, जहाँ, तहाँ, इस ओर, उस ओर, आसपास, दाएं, बाएं, निकट, अंदर आदि। 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 जल्दी जल्दी कार्य करो। 2 वैभव अचानक आ पहुंचा। 3 विभु जोर से बोलकर पढ़ता है। 4 अपूर्व चुपके चुपके जा रहा था। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, अचानक, जोर से, चुपके चुपके शब्द क्रिया के होने की रीति बता रहे हैं। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण उचित, अनुचित, धीरे धीरे, तेज, ऐसे, वैसे, जैसे, वैसे, ज्यों, त्यों, सहसा, ध्यानपूर्वक आदि। 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 राजीव खूब खाता है। 2 आयुष बहुत बोलता है। 3 नवीन कम हंसता है। 4 विनय ज्यादा खाता है। इन वाक्यों में खूब, बहुत, कम, ज्यादा शब्द क्रिया का परिमाण बता रहे हैं। अतः ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य उदाहरण बस, जरा, तनिक, इतना, उतना, जितना, कितना, अति, अत्यंत, पर्याप्त, लगभग, सर्वथा आदि। 5 प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण इंटरोगेटिव एडवर्ब। जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए हो
उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1. आप किस लिए बैठे हैं? 2. तुम क्यों हंस रहे हो? 3. आप कहाँ जा रहे हैं? 4. तुम क्या पढ़ रहे हो? इन वाक्यों में किस लिए, क्यों, कहाँ, क्या शब्दों का प्रयोग क्रिया के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अतः ये शब्द प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ अन्य उदाहरण किधर, किसका, किनका, किन्होंने, किन्हें आदि। 6. निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग निषेध करने या मना करने के लिए हो उसे निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1. किताब मत फाड़ो। 2. आपस में न झगड़ो। 3. चावल नहीं खाओ। 4. विपुल कभी नहीं जाएगा। इन वाक्यों में मत, न, नहीं, कभी नहीं शब्द निषेध करने या मना करने के लिए प्रयोग हुए हैं। अतः ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।